हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आज का हमारा टॉपिक डिवाइन फेमिनाइन के लिए। जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपनी शादी के लिए परेशान है उसको मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियरिटी देना चाहती हूँ। आई होप मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं सभी डिवाइन फेमिनाइन को यही बोलना चाहती हूँ कि जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की एज बढ़ गई है और उसका डीएम उसकी शादी के लिए कन्विंस नहीं हो रहा है और उसके घर से रिश्ते आ रहे हैं, घर से शादी के लिए फोर्स किए जा रहे हैं, तो जिसका भी डीएम अनमेरिड है और उसकी डीएफ भी दोनों अनमेरिड है, तो उसको क्या बोलना है? अपनी डिवाइन को बोलना है कि डिवाइन, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम करती हूँ, मैं अपने डीएम को भी क्लेम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है और इसमें डिवाइन मस्कुलिन के साथ शादी करके हमें मोक्ष प्राप्त करना है और डिवाइन मस्कुलिन के साथ रीयूनियन में आके हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज करनी है। लेकिन डीएम है वो नार्सिसिस्ट है, शायद वो थर्ड पार्टी से ऑपरेट कर रहा है, वो किसी अफेयर में है, तो डी उसका कोड कट कर दीजिए, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जल्दी से करवा। डिवाइन फेमिनाइन ने शादी के लिए डीएम के लिए वेट करते करते 2 साल 3 साल निकल गया है। जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की एज 30 से ज़्यादा है, 31 है, 32 है, उसको ना गो विथ फ्लो होना है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन को घर से शादी के लिए प्रेशर आ रहा है और उसका डीएम शादी के लिए कन्विंस नहीं हो रहा है और उसकी एज 31 32 की हो गई है, तो उसको गो विथ फ्लो होना है। उसको डिवाइन को बोलना है कि मुझे आप जो भी दोगे वो मैं उसमें ही खुश रहूँगी। मैं अपने डीएम को तो क्लेम करती हूँ पर मेरा डीएम अनअवेकन है और वो शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो मुझे डीएम तो अपनी शायद फ्यूचर में अपनी लाइफ सिक्योर कर लेगा, अपना लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लेगा, तो मुझे अपनी लाइफ किसके साथ स्पेंड करनी है? प्लीज़ मुझे ट्रू पार्टनर दीजिए, जो सोलमेट हो, मेरा ट्रू सोलमेट हो और जो मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में सपोर्ट करे। यदि मेरी शादी डीएम के साथ नहीं लिखी है तो मुझे ऐसा सोलमेट दीजिए जो मेरे ट्विन जर्नी में मुझे सपोर्ट करे और आपकी जो भी इच्छा है फाइनली मुझे आंसर दे दीजिए डिवाइन। या तो इस पार या तो उस पार, या तो डीएम की अवेकनिंग करवाए और मेरी शादी डीएम से करवाइए। यदि मेरा कार्मिक बैगेज हैवी है, मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं है, तो मेरी शादी सोलमेट के साथ करवाइए। तो 30 से अप है जो भी डिवाइन फेमिनाइन, उसको गो विथ फ्लो होना है। उसको डीएम का वेट करते करते थक गई है तो उसको सोलमेट के साथ शादी कर लेनी है और शायद इसमें ही डिवाइन की इच्छा होगी। यदि आपका कार्मिक अकाउंट अभी क्लियर नहीं है, आपको कोई कर्मा अपने सोलमेट के साथ है वो क्लियर करना है, तो आपकी शादी डिवाइन मस्कुलाइन से नहीं होगी। तो डिवाइन मस्कुलाइन की शादी भी कहीं और लिखी होगी, उसको भी अपनी सोलमेट के साथ कोई ना कोई कर्मा है वो क्लियर करना होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप डिवाइन को बोलिए कि मैं सोलमेट के साथ शादी के लिए रेडी हूँ, मुझे डीएम नहीं तो सोलमेट दीजिए और मेरी पूरी लाइफ सिक्योर कर दीजिए। आप ऐसा डिवाइन को बोलेगी तो डिवाइन आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज देगा कि आपको आगे क्या करना है। ऐसी प्रेयर आपको डेली डिवाइन से करनी है तो आपको रास्ता दिखेगा और यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा शायद। और फिर आता है, ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन अनमेरिड है लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड है, तो ऐसे में क्या करना है कि डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड है तो डिवाइन मस्कुलाइन तो थोड़ा सा सेल्फिश हो गया होगा, डिवाइन मस्कुलाइन अनअवेकन होगा, लेकिन उसकी हायर सेल्फ तो ये जानती ही होगी कि यही मेरा ट्रू पार्टनर है, यही मेरी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है, यही मेरा ट्रू लव है। उसको उसका हायर सेल्फ तो ये मैसेज देता ही रहता है लेकिन वो मैसेज रिसीव नहीं करता और वो सोलमेट के चक्कर में पड़ जाता है और वो अपनी मैरिज में शायद खुश भी रहता है सोलमेट के साथ, लेकिन कभी कभी उसको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चाहिए तो वो कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन के पास आता है, एनर्जी लेता है और एनर्जी लेके रन करता है। यदि डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा करता है
तो डीएफ को तो पहले तो डिवाइन मस्कुलिन को एनर्जी नहीं देनी है। जब भी डिवाइन मस्कुलिन को एनर्जी चाहिए वो आता है और लेकर चले जाता है। ऐसा बिहेवियर डिवाइन मस्कुलिन करता है तो डिवाइन फेमिनिन को कोई एनर्जी नहीं देनी है। अपने लाइफ में बिजी होना है, स्पिरिचुअल प्रोसेस करना है, इनर वर्क करना है और डिवाइन को बोलना है कि डिवाइन मस्कुलिन का कर्मा उसकी वाइफ के साथ कम है तो वो कर्मा जल्दी क्लियर कीजिए और डिवाइन मस्कुलिन को मेरे पास भेज दीजिए, उसका कार्मिक कोड कट कर दीजिए और मेरे पास डिवाइन मस्कुलिन को भेज दीजिए। यदि उसका कर्मा उसकी सोलमेट के साथ पूरी लाइफ का है तो मैं इसमें ही खुश हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है। सभी डीएफ को अपने ट्विन से, अपने डिवाइन मस्कुलिन से अनकंडीशनल लव करना है। अनकंडीशनल लव, इसका मीनिंग यही है कि डिवाइन मस्कुलिन जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। मैं डिवाइन फेमिनिन को ये नहीं बोलना है कि मुझे मेरा डीएम चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरा डीएम मेरे पास ही चाहिए तो ही मैं खुश रहूँगी। तो ये एक सेल्फिश हो जाएगी डिवाइन फेमिनिन, उसमें डिस्टोर्टेड डिवाइन फेमिनिन बन जाएगी, वो सेल्फिश हो जाएगी, उसमें डिवाइन क्वालिटी नहीं रहेगी और वो ऐसा बोलेगी तो वो डिवाइन मस्कुलिन से अटैच हो जाएगी और जैसे ही वो डिवाइन मस्कुलिन से अटैच होगी तो डिवाइन मस्कुलिन रन करेगा। तो सभी डिवाइन फेमिनिन को यही बोलना है कि यदि उसका वाइफ के साथ पूरी लाइफ का कर्मा है तो वो वहाँ खुश रहे, अपनी लाइफ खुशी खुशी बिताए। मैं भी खुशी रहूँगी अपनी लाइफ में और मुझे मेरा ट्रू सोलमेट, मेरा ट्रू पार्टनर दे दीजिए जिसके साथ मैं पूरी लाइफ स्पेंड करूँ। यदि उसका कर्मा अपनी वाइफ के साथ कम है तो मैं तो कोई कर्मा क्रिएट करना नहीं चाहती। डिवाइन आपकी इच्छा से उन दोनों का कर्मा कट हो जाए और डिवाइन मस्कुलिन मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। आप ऐसा बोलेगी तो आप कोई कर्मा क्रिएट नहीं करेगी। यदि कि कोई दो कपल के बीच में हमें शादी तोड़वानी है, हम ऐसा सोचेंगे कि उसका डाइवोर्स हो जाए और वो हमारे पास आ जाए तो ये कर्मा क्रिएट होगा। यदि हम ऐसा सोचेंगे कि डिवाइन उसका कर्मा क्लियर करे और क्लियर करने के बाद डिवाइन की इच्छा से वो पर्सन मेरे पास आ जाए, डिवाइन की इच्छा से डिवाइन मस्कुलिन मेरे पास आ जाए, यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हम कोई कर्मा नहीं क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सोचने में भी बहुत फ़र्क है। यदि हम सेल्फिश होकर सोचेंगे तो कर्मा क्रिएट होगा ही होगा, यदि हम डिवाइन पर छोड़कर डिवाइन की इच्छा से सब कुछ सोचेंगे कि यदि आपकी डिवाइन आपकी इच्छा है तो डिवाइन मस्कुलिन को मेरे पास भेज दीजिए, तो हम कोई कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। इसीलिए आपको डिवाइन से यही कहना है कि डिवाइन आपकी इच्छा है, उसकी वाइफ के साथ कर्मा कम है तो मुझे वो कर्मा क्लियर कीजिए और बाद में आपकी इच्छा से मुझे मेरा डीएम दे दीजिए और मुझे मेरा डीएम अवेकन होके दीजिए। डीएम की अवेकनिंग करवाइए, उसके बाद ही मेरा डीएम मेरी लाइफ में आए, क्योंकि तभी आपके लिए ट्विन जर्नी ईजी होगी, ट्विन मैरिज भी आपके लिए तभी ही ईजी होगी। फिर तीसरा आता है कि डिवाइन फेमिनिन है वो कॉलेजियन है या तो स्कूल है, उसकी एज छोटी है और डिवाइन मस्कुलिन की एज ज़्यादा है, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके अभी बच्चे हैं। तो इस सिचुएशन में डिवाइन फेमिनिन को क्या करना है? तभी उसको डीएम के बारे में नहीं सोचना है, तभी डिवाइन फेमिनिन को यही सोचना है कि अभी वो अपनी वाइफ के साथ कनेक्ट है, उसके बच्चे भी है तो उसका कार्मिक बैगेज शायद हैवी होगा। दो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं तोड़ना चाहती, एक पापा और बेटे का और पापा और बच्ची का रिलेशन नहीं तोड़ना चाहती, वो कोई कर्मा क्लियर नहीं करना चाहती। उसका डिवाइन मस्कुलिन जहाँ रहे वहाँ अपनी फैमिली के साथ खुश रहे और उस डिवाइन फेमिनिन को अभी तो शादी के बारे में नहीं सोचना है, उसको स्टडी के बारे में सोचना है, स्टडी के लिए फोकस करना है और प्रोग्रेस करना है। और स्टडी के बाद उसको ये बात तो पक्की अपने दिमाग में रखनी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो फाइनेंशियली ग्रो कब कर पाएगी? जब वो स्टडी में फोकस करेगी, स्टडी में क्लेवर होगी, स्टडी में वो अच्छे मार्क्स लाएगी, तभी वो बाद में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाएगी। तो उसे ऐसी डिवाइन फेमिनिन को सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है, ना ही डिवाइन मस्कुलिन पर फोकस करना है और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, क्योंकि अभी उसकी एज शादी की नहीं है।
और मैं जानती हूँ जो भी डीएफ स्कूल में है, कॉलेज में है और उसे पता चला है कि वो ट्विन जर्नी में है, उसका डिवाइन मस्कुलिन ऑलरेडी मैरिड है, उसका 2 चाइल्ड है, ऐसा कोई सुनती है तो वो उसको सोल शॉक लगता है, सभी को लगता है। मैं जानती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट उसमें से उसको निकलना है। वो शौक में रहेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको तो जितना वो पेन में रहेगी, जितना वो शौक में रहेगी, उतनी वो ट्विन जर्नी को डिले करेगी। तो अभी तो उन दोनों का तो कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि एक इतना मैरिड है, उसके पास उसके चाइल्ड है, और एक अभी स्कूल में है या कॉलेज में है, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसको तो उसका माइंड ये क्लियर ही रखना है कि इस लाइफ में तो मेरी शादी डिवाइन मस्कुलिन के साथ नहीं होगी। डिवाइन मस्कुलिन का ऑलरेडी कर्मा बैगेज हैवी है, और मेरा भी कहीं ना कहीं कर्मा होगा, मेरा भी कोई सोलमेट होगा जो डिवाइन ने तय किया होगा। तो इसकी शादी के बारे में अभी डिवाइन फेमिनिन को नहीं सोचना है। डिवाइन फेमिनिन को स्कूल में है तो भी स्टडी में फोकस करना है, कॉलेजियन है तो भी स्टडी में फोकस करना है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है। और कॉलेजियन डिवाइन फेमिनिन या स्कूल में है, अभी उसकी एज छोटी है तो भी उसको स्पिरिचुअल प्रोसेस करना है, इनर वर्क करना है, चक्रास करना है। स्टडी करते करते उसको चक्रास करना है, स्पिरिचुअल प्रोसेस करना है। यह नहीं सोचना है कि मेरी एज छोटी है, अभी मेरी एज स्पिरिचुअल की नहीं है। जितनी छोटी एज में आप स्पिरिचुअल प्रोसेस करोगे, उतनी ही आप डिवाइन को पसंद आओगे, उतनी आपकी कर्मा फास्ट क्लियर होगा, उतना डिवाइन मस्कुलिन का भी कर्मा फास्टली क्लियर होगा, क्योंकि आप और आपका डिवाइन मस्कुलिन एक ही सोल है। तो जितना कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर होगा, उतना ही डिवाइन मस्कुलिन का कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होगा। इसलिए आपको छोटी सी एज में भी स्पिरिचुअल प्रोसेस करना है। वो क्या होता है, जो हम डिवाइन को तो वो फ्लावर या तो खिल गया होता है, या तो उसका अभी आधा खिला होता है और आधा नहीं खिला होता है। हम डिवाइन को ऐसा ही फ्लावर लगाएंगे ना, नहीं कि हम डिवाइन को ऐसा फ्लावर लगाएगी जो कर्मा गया होगा, जो मुरझा गया होगा। तो हमें डिवाइन को ऐसा ही फ्लावर पसंद आता है। तो उसी तरह यदि हमारी एज छोटी है, हम पूरा नहीं खिल पाए फ्लावर की तरह, तो हम छोटी सी एज में स्पिरिचुअल प्रोसेस करेंगे तो भी डिवाइन को बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि हम यंग है, हमारी एज 20-25 ऐसी है, 30 की है, तो हमारा फ्लावर की तरह हमारा लाइफ पूरा खिला होता है। तो हमारी पूरी ज़िंदगी खिली हुई होती है, और हम हमारी ज़िंदगी डिवाइन को समर्पित करते हैं, डिवाइन के चरणों में अर्पित करते हैं, तो हमें डिवाइन को पसंद आते हैं। नहीं कि हमें 50-60 एज में आके स्पिरिचुअल प्रोसेस करना है। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम डिवाइन को भी पसंद नहीं आएंगे, तब तो हमें स्पिरिचुअल प्रोसेस करना ही है। लेकिन अभी हम यंग है, हमारी एज छोटी है, तो हमें स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है। स्पिरिचुअल प्रोसेस तो करना ही है, आपको स्पिरिचुअलिटी में डीप जाना है, इनर वर्क करना है, और ऐसे ही आप ट्विन जर्नी पार कर पाओगे। और आपको डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट रखना है। आपको वह वीडियो देखने के बाद आप डिवाइन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओगे, और इस तरह ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के बाद ही आप ट्विन जर्नी पार कर पाओगे। ट्विन जर्नी आप इजीली पार कर पाओगे। इसलिए इस जर्नी में डिवाइन पर ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी डिवाइन फेमिनिन को यही कहना चाहती हूँ कि मेरा वह वीडियो ज़रूर देखेगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप जो भी डिवाइन फेमिनिन मैरिज को लेके कन्फ्यूज़न थी, जो भी डिवाइन फेमिनिन को मैरिज के लेके थोड़ा सा टेंशन था, वो रिमूव हो गया होगा, और आपको कोई क्लियर मार्ग मिल पाया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।